हेलो दोस्तों। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने 44वां जो वैश्विक यूनेस्को धरोहर है भारत में, उसको अपनी विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो वह आपका मराठा जो लैंडस्केप है, मराठा सैन्य किले, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 2021 से ही विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल थे। ये किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं, जिसमें 12 किले हैं टोटल, जिसमें जो आपके हैं 11 ये हैं आपके महाराष्ट्र में, और एक आपका जो जिंजी किला है, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। इनमें तटीय किले से लेकर पहाड़ी दुर्ग शामिल हैं। ये सह्याद्री पर्वतमाला, कोंकण तट, दक्कन तट और पूर्वी घाट सहित विभिन्न भूभागों में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान 17वीं शताब्दी के आरंभ में और 19वीं शताब्दी में पेशवाओं के काल तक जारी रहा। ये किले मराठा साम्राज्य की सामरिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कौशल के प्रमाण हैं। तो ये हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसको आप देख सकते हो। सालेर किला है, सिवनेरी, लोहगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पनहाली, ये आपके तटीय हो गए, खंडेरी, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, और ये जो एकमात्र किला है जिंजी किला, ये तमिलनाडु में स्थित है। बाकी जो सभी 11 हैं वह आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ये आप देख सकते हो, इनके बारे में डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। मराठा साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। 1674 में इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय के साथ देखा जाता है। 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने विभिन्न दक्कन राज्यों से एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का गठन किया था। इसने 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। राजधानियों की बात करें तो रायगढ़ दुर्ग, जिंजी, सतारा और पुणे, ये इनकी राजधानियां रहीं। अपने चरम पर मराठा साम्राज्य उत्तर में पेशावर से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक फैला हुआ था। शिवाजी द्वारा स्थापित अष्टप्रधान परिषद थी, जिसमें 8 मंत्री शामिल थे। 8 मंत्री कौन कौन से थे? तो पहले होगा पेशवा, जो प्रधानमंत्री होते थे। वित्त मंत्री अमात्य कहलाते थे। गृह मंत्री जो थे सचिव मंत्री कहलाते थे। कमांडर इन चीफ जो थे सेनापति कहलाते थे। विदेश मंत्री सुमंत को कहा जाता था, इसको सुमंत विदेश मंत्री। और न्याय अध्यक्ष होगा मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च पुरोहित, ये पंडित राव को कहते थे। मराठों की राजस्व नीतियां दो प्रकार की थी, जिनमें ये सरदेशमुखी और चौथ नामक टैक्स वसूलते थे। सरदेशमुखी पूरे मराठा साम्राज्य के राजस्व पर लगाया गया 10% का कर था, जबकि जो चौथ है, पड़ोसी सरदारों पर लगाया जाता था। पड़ोसी सरदारों के कुल राजस्व का एक चौथाई दिया जाता था, मतलब ये हो गया 25%। बहुत अधिक लगता था। जिनके क्षेत्र मराठा साम्राज्य के हिस्सा नहीं थे। इनका पतन कैसे हुआ? 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से पराजय के बाद मराठा साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। निष्कर्ष क्या है? भारत अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में भारत 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर है और भविष्य में सूचीबद्ध होने के लिए 62 स्थलों को यूनेस्को की संभावित या अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को को 1972 के विश्व धरोहर कन्वेंशन के तहत ये ऐसे क्षेत्र या ऑब्जेक्ट्रम हैं जिन्हें उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के कारण विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों की 3 कैटेगरी हैं: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में यूनेस्को धरोहर स्थल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 6वें स्थान पर और एशिया प्रशांत से दूसरे स्थान पर है। भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक आपका मिश्रित है, मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों। ऐसे स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, जो कि पेरिस, फ्रांस में वह होती है। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की स्थापना 1992 में की गई थी। ये यूनेस्को में विश्व धरोहर से जुड़े सभी कार्यों का मुख्य केंद्र और समन्वयक है। विश्व धरोहर स्थलों के चयन के लिए मानदंड दिए गए हैं। उत्कृष्टता
सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए। 10 चयन मानदंडों में से कम एक मानदंड पूरा करना अनिवार्य है, जैसे वह मानव की सृजनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति हो, मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान प्रदर्शित करता हो, आदि। हर साल प्रत्येक सदस्य केवल एक स्थल को विश्व धरोहर समिति द्वारा विचार के लिए नॉमिनेट कर सकता है। नामांकित स्थलों का मूल्यांकन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और IUCN द्वारा किया जाता है। अंतिम निर्णय विश्व धरोहर समिति द्वारा लिया जाता है। भारत 2021 से 25 तक इस समिति का एक सदस्य है। और भारत में नोडल एजेंसी कौन सी है? भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे टॉपिक तो सब्सक्राइब करें।